नैरेटिव्स विद आमिराना में खुशामदीद। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान। और इसमें सबसे पहले के सदर ट्रंप ने इंडिया को वार्न किया है कि वो पाकिस्तान से जंग का सोचे बिना। और ये भी हुआ कि पाकिस्तान ने अपने एक नए इंस्पायर इनिशिएटिव का आगाज़ किया है और जिसमें वो तैयार करेगा अपने प्रोफेशनल सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। और ये मंसूबा उसने किया सऊदी अरब के भरोसे के ऊपर। ये सब क्या हो रहा है? और ये कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान एक उसी नौइयत का में माइंस एंड मिनरल्स का मुआहदा हुआ है जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। ये हो क्या रहा है? और ये माइंस एंड मिनरल्स और ख़ास तौर के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर की जो जंग है, वो एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है। तो आज इन्हीं मसलों के ऊपर हम बात करेंगे। मसले क्या हैं, मामलात हैं। और अभी ये मामलात इतने पेचीदा नहीं हुए कि इनको मसला भी करार दिया जाए। तो देखते हैं कि ये सदर ट्रंप ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए उनको खबरदार किया है कि पाकिस्तान के साथ जंग का भी ना सोचे, तो उसका तनाज़ुर और पस मंज़र क्या है? इसका सीधा-सादा सा एक मतलब तो ये है कि इस वक़्त अमेरिका और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है और ख़ास तौर के ऊपर माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर पार्टनरशिप है, एक उसका कॉन्टेक्स्ट है। और पिछले प्रोग्राम में जब हमने बात की थी पाकिस्तान के माइंस और मिनरल्स के एक्ट के ऊपर और चाइना और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन के ऊपर, तो तब हमने बात की थी कि डी रिस्किंग पार्टनर की। और अमेरिका और यूरोप के लिए पाकिस्तान एक डी रिस्किंग पार्टनर है। तो अगर पाकिस्तान एक डी रिस्किंग पार्टनर है, तो यकीनन फिर पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, वो इस हवाले से बढ़ जाती है। और अमेरिका या मगरिब नहीं चाहेगा कि एक और कॉन्फ्लिक्ट हो, ख़ास तौर के ऊपर उस रीजन के अंदर जहाँ पे उसको मुस्तकबिल की आने वाली जंग लड़नी है। ये जंग ज़ाहिर है कि फ़िज़िकल से तो नहीं होगी, और उससे ज़्यादा ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर होगी जिसके जियोपॉलिटिकल जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बल्कि उसने तो ऑलरेडी से हमारे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को जो है वो शेकन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम बात कर लें कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का इनिशिएटिव है कि उन्होंने सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो वो है क्या और उसके इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले ये कि ये जो प्रोग्राम है, ये सऊदी अरब की मामनत से तैयार किया गया है। इसको इंस्पायर इनिशिएटिव कहा गया। और ये 4.8 बिलियन रुपीस के साथ शुरू किया गया। अगरचे ये बहुत थोड़ी रकम है एक इतने बड़े प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अगर आपने एक बहुत ही नए इनिशिएटिव को लेना है और ज़ीरो से उसको स्टार्ट करना है, उसके लिए बहुत ही कम मदद है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोज़ीशन ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो जो है वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, या फिर उसकी अपनी पावर एलीट की कंस्ट्रेंट्स हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और चाहते वो कुछ और हैं। और इस प्रोग्राम के तहत जो है तकरीबन 3,200 प्रोफ़ेशनल जो है चिप डिज़ाइनिंग के अंदर तैयार किए जाएँगे। और ये कि पाकिस्तान अपनी रिलायंस भी ख़त्म करना चाह रहा है फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये होगा सऊदी अरब के साथ जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर। ये बात करेंगे कि सऊदी अरब ही क्यों? लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में एक एक ऐसा मिनरल है जो पाकिस्तान में वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है, और ख़ास तौर के ऊपर खुशाब ज़िला सरगोदा, और ये कि कुछ बलूचिस्तान के अज़ला में, चित्राल में। और वो है एल्युमिनिया की एक फ़ॉर्म है जिसके डिपॉज़िट्स हैं, और खुशाब से तो ये निकलना भी शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान इससे जो है वो ऑलरेडी ज़र मुबादला भी कमा रहा है। और ये ज़र मुबादला जो है वो चला गया है तकरीबन कोई 4.48 मिलियन डॉलर के ऊपर चला गया है। लेकिन ये वो मिनरल्स हैं जिसके लिए दुनिया जो है वो इस वक़्त भाग रही है, जिसके हसूल के लिए। और ये जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो मुआहिदा हुआ है, वो भी दिलचस्प ये है
कि ये जो एल्यूमिनियम के साथ एक कंपाउंड है, उसमें से एक जो उसकी बाई प्रोडक्ट है गैलियम, तो वो उसके हसूल के लिए वो हुआ है। और गैलियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर और डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इसकी बड़ी अहमियत है। और पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इसके रिसोर्सेज उसके पास हैं। और ये कि पाकिस्तान की ये जो मेजर इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राज़ील की तरफ है। और लेकिन ये कि अगर आपके पास ये मटेरियल है तो उसकी प्रोडक्शन, उसकी को रिफाइंड और एंड प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पाकिस्तान ने अभी तक सोचा क्यों नहीं। ज़ाहिर है कि ये जो इंस्पायर इनिशिएटिव है, इसमें आपको पता चल रहा है कि अभी तो पाकिस्तान के पास वो ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है जिसके ज़रिए ये तैयार किया जा सके। और इस ह्यूमन रिसोर्स के साथ ही जो है वो बात हो रही है कि ये जो पार्टनरशिप है सऊदी अरेबिया के साथ, वो होगी कैसे। पाकिस्तान के पास के जो मनसूबा साज हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि जो भी इनिशिएटिव हो उसे कहीं न कहीं बाहर से जो है वो एक मदद मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए। और ये हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, ये जो मदद और सपोर्ट हासिल करने वाली मेंटालिटी है, इसको कई तरीके से बयान किया जाता है, लेकिन ये किस तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और ख़ास तौर के ऊपर माइंस एंड मिनरल्स की जो पूरी इंडस्ट्री है, ग्लोबल इंडस्ट्री है, उसमें ये अप्रोच किस तरीके से एक काउंटर प्रोडक्टिव होती है। एक किताब का ज़िक्र करेंगे, लेकिन ये कि हमें लगता ये है कि वो जो मोहम्मद बिन सलमान का विज़न 2030 है, जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया है कि वो ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करेंगे और उसको डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को। ये वही बात जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ये अब दुनिया चेंज हो रही है। इवन के जो सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेज़ुएला, वो भी जो है अपनी डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये जो चिप है, माइक्रो फ्रेंजिंग चिप है, और ये जो मक़नातीस है, ये एनर्जी का वो मुतबादिल है जिसके ऊपर मोनोपोली है चाइना। तो ये उस विज़न के साथ पाकिस्तान अपने आप को जो है वो एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपके इनके अंदर है, पाकिस्तान का एक वफ़द जो है वो विज़िट भी कर रहा है सऊदी अरब के साथ। सऊदी बिज़नेसमैन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान भी पिछले साल आया था, बल्कि साल के शुरू में आया था। तो उन्होंने भी बहुत सारी कोलैबोरेशन की बात की थी। लेकिन ये कि ये वाला जो पार्टनरशिप है, माइक्रो अ, अ, चिप का, ये एक बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है सऊदी अरेबिया के लिए कि मिलके अगर ये इनिशिएटिव दोनों मुल्क लेते हैं तो इनको दोनों को इसमें जो है वो फ़ायदा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दोनों पार्टनर होंगे। ये डिफेंस माहे को देख लें, उसकी शायद एक फॉर्म ये भी है कि इसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जा सकता है। और दूसरा जो अभी हमने बात की थी, इसको ज़रा ज़मनन हम ये बात कर लें कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो मिनरल्स के अराउंड चल रही है, उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है, वो रीवैल्यूएट हुई है। उसको मगरिब ने किया है, उसको चाइना अब जो है रीइवैल्यूएट कर रहा है। और उसके ऊपर जो है अब इंडिया की पोज़ीशन जो है, वो पोस्चर वो चेंज होता जा रहा है। उसकी डिप्लोमैटिक पोज़ीशन उसकी स्लाइटली जो है हमें वेरिएशंस नज़र आना शुरू हो गई हैं। और जो इंडिया के स्कॉलर्स हैं अमेरिका में और यूरोप के अंदर, उनकी तरफ से नए आर्गुमेंट जो हैं पाकिस्तान के और यूएस की नई पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, उसको डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बनना शुरू हो गए हैं। और ये हम देख रहे हैं कि ये जब इंडिया के अंदर भी जो है वो व्यू जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो गया है कि और कौन सी ऐसी सॉफ्ट जगह है पाकिस्तान की जहाँ पे पाकिस्तान को जाके हिट किया जा सकता है और इसकी जो बढ़ती हुई ग्लोबल पोजीशन है उसको कम किया जा सकता है। ये ज़ाहिर है कि हम इसको एक जियोपॉलिटिकल
कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग जो पाकिस्तान की और इंडिया की, वो जो है बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ज़ाहिर है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यही जो सदर ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और जिक्र किया कि अब ये जंग नहीं होनी चाहिए, तो ये उसकी तरफ ही इशारा था। अब सुमित गंगोली बहुत ही सीनियर जो है इंडियन अमेरिकन जो है, वो एक स्कॉलर है और बड़ा उनका एक रोल रहा है पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात को पिछली 2-3 एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इवन के बुश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उसको इन्फ्लुएंस करने में, बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में, के नैरेटिव की फॉर्मेशन के अंदर। और उसमें अभी उनका फॉरेन पॉलिसी में चंद रोज पहले एक मजमून जो है वो शाया हुआ, ट्रम्प शुड बी वरी ऑफ पार्टनरिंग विद पाकिस्तान। तो ये इस हेडलाइन से आपको समझ आ जाएगा। बाकी चीज़ें स्लाइड के ऊपर, और दो आर्गुमेंट उन्होंने दिए। और वो आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान की तो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है, वो तो टूटेगी नहीं, और ये उसको जो है वो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं बनाएगा पाकिस्तान का। और फिर उन्होंने टेररिज्म का भी जिक्र किया और स्केप्टिविज्म शो किया पाकिस्तान के मिनरल और इन्वेस्टमेंट ऑफर्स के ऊपर, कि ये एक कोई ट्रू स्ट्रेटेजिक जो शिफ्ट नहीं है पाकिस्तान की। अब ये देखें कि टेररिज्म का जो इशू है वो इंडिया की टॉप प्रायोरिटी में नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये कार्ड बिक नहीं रहा काउंटर टेररिज्म का पाकिस्तान के टेररिज्म के साथ। तो अब उन्होंने पाकिस्तान की इंटेंशंस के ऊपर, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के ऊपर जो है वो सवालात उठाने शुरू किए हैं। और ये आर्गुमेंट जो है इंडिया के अंदर भी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये आर्गुमेंट कोई नए आर्गुमेंट नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से अमेरिका के जो पॉलिसी साज हल्के हैं, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, वहाँ पे इसके ऊपर जो है वो बात होती रही है। और चाइना के साथ जो है पार्टनरशिप को लेके बात होती रही है। और पाकिस्तान की पूरी एफर्ट रही पिछले कई सालों के अंदर कि अपने आप को बैलेंस एक्टर के तौर पे पेश करें, बैलेंसिंग प्लेयर के तौर के ऊपर अमेरिका के साथ, और बड़ी एफर्ट की है पाकिस्तान ने इसके लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि अब इस किस्म का जो इंडिया का आर्गुमेंट है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कहीं पे जाके जो है वो हर्ट कर सकता है अब बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि दुनिया की अब जो इंटरेस्ट है, और हम बात करते हैं बार बार कि ये रियल पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो इंडिया की अटेम्प्ट्स है उस रियल पॉलिटिक्स के अंदर ही जो है उसको सुराख डालने की है। और पाकिस्तान की जो एफर्ट होगी कि को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो ट्रम्प का ऑब्सेशन है जंगों को रुकवाने का, ये है क्या? और इसका जो पाकिस्तान के साथ जो है, इसका ताल्लुक क्या है? और ये पूरा जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप की डायनामिक्स के ऊपर इम्पैक्ट आया है अमेरिका के साथ ताल्लुकात को लेके, और ये कि चाइना के साथ भी। तो वो सदर ट्रम्प की सीधे-सीधे लफ्ज़ों में तो कहते हैं कि उस उनकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी वो बेस्ड है बिज़नेस नेगोशिएशन के ऊपर, के बजाय इसके कि वो जो है नज़रियाती तौर के ऊपर हो। और यूरोप को भी बार-बार कहते रहे हैं कि यूक्रेन की जंग तो लैंड की जंग है, और अगर आप ज़मीनी जंगें लड़नी है, तो उसके लिए तो फिर आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा। और इसी तरह के आर्गुमेंट हैं। और वो चाहते हैं कि ये जो पूरा नया मंज़रनामा बन रहा है, ये पूरा अमेरिका जो की पॉलिसी शिफ्ट है, उसकी एक वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और सेमीकंडक्टर्स की जो बढ़ती हुई ट्रेड वॉर है, वो उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। और अ, इस किस्म की जंगों के लिए जो है बुनियादी तौर पे आपको ये फिजिकल जंगें, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट, इनको रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि पूरी की पूरी तवज्जो और तवानाइयाँ जो हैं वो आपकी इकोनॉमिक वॉरफेयर के ऊपर जो है हो, और टेक्नोलॉजी के वॉरफेयर के ऊपर हो। इस वक्त जो है वो इसमें जब जंग होगी, जब वॉर होगी, जब कौन का जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वहाँ पे आप अपने पोटेंशियल को जो है सही तरीके से असेस नहीं कर सकेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर भी तो आपको पता है कि टेररिज्म के ऊपर अप्रोच बिल्कुल जो है तब्दील हो रही है। बहुत सारी तंजीमों के मुतल्लिक भी अब जो दुनिया का नया मंजरनामा जियो स्ट्रेटजिक
लैंडस्केप बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की भी गुंजाइश कम होगी। और जो मुल्क उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो एवेल्यूएशन जो है नए आलमी मंजरनामे के अंदर उसी हिसाब से की जाएगी, क्योंकि उस मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे रिसोर्सेज जो मिनरल्स के लिए रिच हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि इस वक्त यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट को दूर 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 किया जाए। और तालिबान को भी टॉलरेट करने की जो है मगरिब की एक बड़ी वजह यही है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है मर्ज ना करे, और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहे भी कि जो चाइना के इंटरेस्ट को तो हर्ट करे, लेकिन ये कि अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ से माइंस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, जिसका चाइना का अफगानिस्तान के साथ माहिदा है, वो अमेरिका और बाकी ममालिक भी उसके अंदर आए और मिल के उसको करें, और वहाँ पे एक नई वॉरफेयर जो है वहाँ पे एक नए कंपटीशन के अंदर एंटर हो। और अमेरिका की जो नई बसात है, नई आलमी मंजरनामा है, उसमें ज़ाहिर है कि वो फ़ोकस कर रहा है नई पार्टनरशिप्स जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उनकी 70 ईयर की जो है वो लंबी पार्टनरशिप है, बाकायदा पार्टनरशिप है। अभी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है वो तब्दील हुई है। अफ्रीका के अंदर जो है वो जहाँ पे चाइना ने बहुत ज़्यादा इंक्रोच कर लिया था, वहाँ पे भी जो है वो अमेरिका ने दोबारा से जो है वो कनेक्शन जो है इवॉल्व करना शुरू किए हैं। और उसने कोशिश की है कि वहाँ पे जो दोबारा से इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बेहतर किया जाए, और मिलिट्री जो इंटरवेंशन जो है उसके अंदर अपने रोल को कम किया जाए, क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका की साख को बुरी तरह से मजरू करती है। ये ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प का आइडिया है। तो यूक्रेन के अंदर भी यही हुआ था। और क्यों ट्रम्प बहुत ऑब्सेस्ड हैं कि इसको जंग रुकवाई जाए यूक्रेन के अंदर, तो उसका एक बड़ा अहम फैक्टर और वो भी है मिनरल्स। और मिनरल्स के लिए ही आपको याद होगा जो ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई थी, कहा था जी कि, और ज़ेलेंस्की ने ऐलान भी कर दिया है कि वो अमेरिका को के साथ एग्रीमेंट करने का, उसके राइट्स को तस्लीम करने का। तो वो भी पूरा एक मंजरनामा है, क्योंकि वहाँ पे जंग रहेगी, तो फिर ट्रम्प जो है यूक्रेन से जो है वो मिनरल्स तो नहीं निकाल सकेंगे। तो ये एक ट्रम्प का माइंडसेट है। अच्छा, ये जो बड़ा दिलचस्प बात जो हमने बात की थी अभी पाकिस्तान के साथ, तो 500 मिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका का। तो ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने 2 बिलियन का एक एक डॉलर उसमें डालेंगे। तो उसमें जो है वो क्रिटिकल मिनरल का एक प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया, जो आ जाएगा 8.5 बिलियन तक उसको लेके जाएंगे। और ये जो है दुनिया की जो है 10% जो है गैलियम जो है उसको जो है करेगा। और हम बता चुके हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है डिफेंस इंडस्ट्रीज के अंदर। और ये जापान भी इसके अंदर शामिल है। जापान के ऊपर कभी हम तफसीली बात करेंगे कि एक खामोश एक्टर है पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और ख़ासतौर के ऊपर जो नई जियोपॉलिटिक्स बन रही है उसमें उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन उसका रोल है क्या, वो अभी पर्दा अफ़वाह के अंदर है, और बहुत कम उसके ऊपर जो है एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर बात होती है। तो वो तो एक अलग से है, लेकिन ये कि हमने कहा था कि यही वाला जो मिनरल है और एल्यूमिनियम है जो उसकी बाय प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान के अंदर भी है। और अब आपको समझ आएगी कि जो अमेरिका का अफ्रीकन नेशंस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, पाकिस्तान के साथ जो नई अलाइनमेंट है वो किस उनसर के लिए है। आप ये समझिए कि ये गैलियम है। अभी आगे आगे हम एक स्लाइड आपको और दिखाएंगे कि अमेरिका ने कहाँ पे एक बड़ी गलती की कि चाइना की रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर मोनोपोली जो है वो कायम हुई। तो पाकिस्तान की अहमियत जो है वो क्रिटिकल मिनरल के हवाले से तो बन रही है, और चाइना का जो है वो सप्लाई चेन जो है वो आ, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान का जो डी रिस्किंग पार्टनर का जो स्टेटस है उसको इन्हेंस करता रहे अमेरिका। और उसमें ये सबसे अहम ये होगा कि ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो किसी बड़े मिसएडवेंचर की तरफ नहीं जाए। और उसमें ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों ममालिक जो हैं दोबारा कंपोजिट डायलॉग की तरफ जाएँ।
और ये कब होगा? ये आने वाले दिनों में जो चंद इंतखाबात हैं इंडिया के अंदर, वो हो जाए तो उसके बाद चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी से जो है इवॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि ये अमेरिका ने क्यों जो है वो बनने की इजाज़त दी और आंखें बंद रखी और आउटसोर्स बल्कि किया रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। और उसकी अब चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स में ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो उस अ, एक तो अमेरिका नहीं चाहता था कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से और लेबर वाटर इंटेंसिव जो है माइनिंग जो है अमेरिका के अंदर हो। तो वहाँ पे 70s और 80s के अंदर जो है अमेरिका में कहते हैं अब में ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी, उसको मजाक और हंस के कहा जाता है कि लेट्स अदर डू आवर डर्टी वर्क। तो वो सारा इन्होंने आउटसोर्स किया और चाइना ने इसको जो है अपनी जो है स्ट्रेंथ बनाया था। डेंग शेपिंग की जो रजीम जो है उसने इसको पूरा एक पॉलिसी इवॉल्व की थी। और अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर शापिंग ने कहा था कि अगर मिडल ईस्ट के पास आइल है तो चाइना के पास जो है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और ये चाइना ने ये तैयारी जो है कर दी थी शुरू 70 से कर दी थी और अब जो है उसका फल खा रहे हैं। लेकिन उसकी प्राइस जो है चाइना ने बहुत ज़्यादा जो है वो पे की है। और वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट थी जिससे बचने के लिए जो है वो अमेरिका ने कोशिश की थी। और जाहिर है कि ये जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है ये सिर्फ यही नहीं है कि अ, ये सिर्फ इससे माहौल की आलूदगी है, बल्कि ह्यूमन कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये वाली चीज और ख़ास तौर के ऊपर चाइना ने इसको तो पूरा स्क्रैच से इस पूरी इंडस्ट्री को जो है इवॉल्व किया और इसकी को रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी इसको इवॉल्व किया। इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए और इसके लिए फंडिंग जो है मुख्तस की। और एक तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कौम ये कौम जो है इसके ऊपर लग गई थी। और अब पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें, सेमी इरादे तो हमारे बड़े अच्छे हैं कि हम जो है ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपटीशन के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन आप जो है ये 4.5 अरब रुपए से ये करना चाह रहे हैं और बाकी आप सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं। तो लेकिन चाइना और आपका प्लान भी जो है शॉर्ट टर्म है। तो ये 70s में जो काम किया था चाइना ने, उसका जो अब उसको पिछले 8-10 साल के अंदर फ़ायदा हुआ, उसकी मोनोपोली कायम हुई, उसके लिए बड़ी एफर्ट और फोकस जो है वो आपको तो जो चाहिए पॉलिसी चाहिए। तो एक सबसे बड़े यही फैक्टर थे। फिर उसको अपने डाइवर्सिफाई किया चाइना ने, मार्केट को एक्सपेंड किया। और सबसे बड़ी मार्केट थी इसकी अमेरिका। और यहाँ पे अभी तो एक गोल्ड मैन एक सैच एक बैंक है, उस वो जो मिनरल्स के ऊपर वैल्यूएट करता है, रिपोर्ट इशू करता है। तो उसने तो अभी कल ही जो है अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कहा है कि चाइना जो है वो अब 69% जो है रेयर अर्थ जो है माइनिंग को कंट्रोल कर रहा है। 92% जो है उस रिफाइनरी की कैपेसिटी उसके पास है। और 98% जो है वो मैग्नेट की प्रोडक्शन उसके पास है। और मैग्नेट जो है आज आज को आयल है। और अगर आप देख रहे हैं ये पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आ रही हैं, चाइना की पूरी मोनोपोली वो भी इसी वजह से है। BYD भी पाकिस्तान में आ गई है, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव कारें गाड़ियां जो हैं चाइना बना रहा है। और तरह तरह की जेट्स के अंदर। और ये जो फास्ट बुलेट ट्रेन चाइना में है, और ये भी इसके मैग्नेट का कमाल है, उसके मुकाबले में जापान है, जर्मनी है। लेकिन चूंकि मोनोपोली जो चाइना की है और बाकी जो मैग्नेट जापान के पास भी है और जर्मनी के पास भी है, ये सारा चाइनीज़ मैग्नेट है। इसकी क्वालिटीज़ हैं मुख्तलिफ मैग्नेट्स की। जैसे ऑयल की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, इसको कैसे कहाँ पे यूज़ करना है। और अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर उसने जेट फाइटर्स की इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली रखनी है और जिसके लिए वो डिपेंड करता है चाइना के ऊपर, कि चाइना के मैग्नेट के ऊपर, तो उसको फिर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही पाकिस्तान की अहमियत है, जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार कि वो मिनरल्स पाकिस्तान के अंदर हैं जो मुतबादिल हो सकती हैं।
तो अभी हम कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ता जा रहा है, ये अभी हमने कहा कि असेसमेंट आ रही है, और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी कहा कि अब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जो है चाइना को कि ऐप को बड़ा क्लोजली जो है उसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और उस वो कहीं अ, उसको कोई भी मुल्क जो है कहीं पे अ, अ, उसके पैसे जो हैं उसको चाइना की तरफ फ्लो ना कर रहे हो, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है, और बीआरआई के इनिशिएटिव्स हैं, और बहुत सारे जो ममालिक हैं बीआरआई के, वो बेनिफिशरी हैं आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के भी, और वो चाइना के पार्टनर भी हैं, और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल बनेगा, बल्कि है, और पाकिस्तान के केस में भी इस्तेमाल हुआ, और आईएमएफ ने जो पूरा जो प्लान और मंसूबा दिया पाकिस्तान को का जो प्रोग्राम है आईएमएफ का, वो उसकी भी एक मिसाल है, और उसमें कहा गया था कि ये पैसे जो हैं वो सी पैक के कर्ज़ों की अदायगी में नहीं जाएंगे, और ये कि आपने जो सी पैक के मंसूबे हैं वो हमें बताए जाएं, और ताकि हम इन ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पे चाइना ने उसको इस्तेमाल किया, और ज़ाहिर है कि चाइना ने इसके जवाब के अंदर, आपको पता है हमने पिछली मरतबा भी वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान में जिक्र किया था कि चाइना ने जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है रेयर अर्थ मिनरल्स की, जो उसके ऊपर जो है वो अ, कुछ कतरने लगा दी हैं, नई सर्टिफिकेशंस कर दी हैं, और 30% जो है एक्सपोर्ट उसकी कम हो गई हैं, और ये अमेरिका की इंडस्ट्री को, ख़ास तौर पे उसकी जो सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्री है उसको जाके जो है वो ज़द पहुँचाएगा। फिर सेमीकंडक्टर का मामला जो है रेयर अर्थ के साथ साथ, ये दोनों मामला जो है पैरेलल ही चल रहे हैं अभी नए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और वॉर ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कंपटीशन के अंदर। तो अब बहुत सारे ममालिक के लिए जो है वो ये बहुत ही डिसाइसिव मूवमेंट आ गई है। पाकिस्तान का तो हमने ज़िक्र किया था कि वो फैसला करें कि वो जाएँगे कहाँ। मसलन मलेशिया जो है वो भी सेमीकंडक्टर की के मेजर जो है वो एक्सपोर्टर्स में से है, 7% प्रोड्यूस करता है ग्लोबल का। अब उसकी बड़ी मार्केट तो है अमेरिका में, और चाइनीज़ कंपनीज़ भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुकी हुई हैं। अब मलेशिया के अंदर खौफ ये है कि ये अमेरिका, अगर ये हम ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगी सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो वो अमेरिका की सैंक्शंस ना लग जाएँ, ट्रंप की सैंक्शंस ना आ जाए। ये खौफ बहुत सारे ममालिक को है। इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के ताइवान का के इनके अंदर है कि वो ताइवान की मोनोपोली है, फिर जो साउथ कोरिया है, फिर कुछ हिस्सा जापान का है, फिर अमेरिका इसके अंदर है, और बहुत सारे छोटे-छोटे ममालिक हैं, और जो जिनकी प्रोडक्शन कहीं पे 4% है, कोई 7% है, उनके ऊपर जो है प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है अमेरिका का और चाइना का। और आप ये समझिए कि एक ये दुनिया ऐसे ही तक़सीम हो रही है, जैसे कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो है वो 2 ब्लॉक्स में, सोवियत ब्लॉक्स और कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, उसके अंदर डिवाइड हो गई थी, और लगता है ऐसे ही है कि ग्रेजुअली जो है दुनिया दोबारा उसी तरफ जा रही है। अब एक तरफ अमेरिका होगा और दूसरी तरफ जो है चाइना होगा, और चाइना के जो अभी तक जो पार्टनर्स हैं, अगर आपको याद हो इमेजेस शंघाई ऑर्गेनाइज कॉरपोरेशन के, रशिया के साथ तो अच्छे ही हैं, लेकिन एक इमेज के अंदर जो इसमें दोनों के साथ, शी जिनपिंग के साथ और पुतिन के साथ मोदी की भी तस्वीरें हैं, ये साउथ की लीडरशिप है, और जो परेड हुई थी वहाँ पे भी साउथ, साउथ कहते हैं कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ डेवलप्ड वर्ल्ड है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साउथ के लिए ये बड़ा एक इम्तिहान है कि वो कैसे जो है वो जाएँ, मैनेज करें अब साउथ के अंदर अपनी पोजीशंस को, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को। ये जो पाकिस्तान को इस वक्त इम्तिहान दरपेश है, ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया में और बहुत सारे ममालिक को भी ये जो है वो दरपेश है। हमने बात की थी कि हमारे इरादे तो बहुत अच्छे हैं सेमीकंडक्टर के, रेयर अर्थ मिनरल्स को इवॉल्व करने के, डेवलप करने के, और बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है, और बावजूद के ये पूरी इंडस्ट्री जो है वाटर इंटेंसिव है, और इसके लिए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा मसला है, सिक्योरिटी का मसला अपनी जगह के ऊपर है। ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इससे भी एक बड़ी कंस्ट्रेंट है, और जो पाकिस्तान
ये उसका शिकार भी है अभी भी, वो है कि हम एक ट्रैप के अंदर रहते हैं और हम रीनेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी पोजीशन को कमज़ोर करते रहते हैं। बड़ी दिलचस्प किताब है। मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमूआ है। विलियम हॉगन और सुट्ज़ेंगर, इनका ये सही प्रोनाउंसिएशन है। और ये एक अर्जेंटीनियन है। और विलियम हॉगन जो है अमेरिकन स्कॉलर है। इन्होंने कंपाइल की किताब बड़ी ज़बरदस्त कि नेचुरल रिसोर्सेज ट्रैप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विदाउट पब्लिक कमिटमेंट। और इसमें जो इनका बुनियादी थीम जो है वो कि गवर्नमेंट्स जो है वो अ, करती रहती हैं, रीनेगोशिएट करती हैं इन्वेस्टमेंट जब आ जाए। और उनकी कोशिश ये होती है कि इसको दोबारा से जो है, अगर कोई आ जाए, इंडस्ट्री लेके आ जाए, मशीनरी लेके आ जाए, तो उसको जो पैसे ज़्यादा कमाना शुरू कर दें, तो उसमें से अपना हिस्सा भी मांगना शुरू कर देते हैं और उसको रीनेगोशिएट करना शुरू करते हैं। ये आपको याद होगा, रेकोडेक के अंदर जो पाकिस्तान को जुर्माना हुआ, इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने जो फैसला किया था रेकोडेक के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, ये बिल्कुल एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है कि आपको लगता था ये आपकी सारी दौलत निकाल के ले जाएंगे। लेकिन जो सेंडक के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट, जो चाइनीज़ रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने का, वो मुसलसल चल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल उसकी मिसाल थी। फिर आपने रीनेगोशिएट किया, जुर्माने से पाकिस्तान के ऊपर 5 बिलियन का जुर्माना हुआ, उससे बचने के लिए आपने रीनेगोशिएट किया। और ये रीनेगोशिएट जो है वो फिर उनकी शराइत के ऊपर हुआ। अगरचे पाकिस्तान कहता है कि मैक्सिमम जितनी भी हमें उसमें अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकते थे वो किया। तो ये उसकी एक मिसाल है। फिर ये कि जब आप ये करते हैं तो आप इन्वेस्टर को पता है कि ये रिस्क बड़ा हाई है। और इसमें जो है अपनी या तो इन्वेस्टमेंट को नहीं लेके आते हैं, वो देखते रहते हैं कि कब कंडीसिव एनवायरनमेंट हो, या फिर ये कि वो फिर उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और हाई रिटर्न मांगते हैं, ताकि जो है कोई स्टेट अपने मुआहदे से जो है वो आगे पीछे ना हट सके। फिर ये भी कि लीगल फ्रेमवर्क जो है, वो जो सी पैक के अंदर भी बात होती रही, वो बड़े इम्पोर्टेंट है। वो इवॉल्व कैसे करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो इनके अराउंड होती है। अभी हमें नहीं पता कि ये जो एग्जैक्टली जो पाकिस्तान की और अमेरिका की जो डील हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से किस किस्म की जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हुई है, क्या हुई। चाइना के साथ तो हुई नहीं, वो तो सैंडेक और चाइना की बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं जो माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड है। उनकी भी हमें डिटेल्स का नहीं पता। क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट है कि रियासतें जो हैं वो करती क्या हैं। और मिस्ट्रस जो है वो उसी से रिलेटेड है। ये जो है अंडर इन्वेस्टमेंट का बाइस है। फिर ये है कि ये इनएफिशिएंसी बहुत एक बड़ा मसला है। और ये भी कि आप जो है अ, जब आपके पास एक क्रेडिबल जो पब्लिक कमिटमेंट नहीं होती, तो ये भी जो है आपके इन्वेस्टमेंट को मुतासर करती है। इसमें इस किताब के अंदर एक चैप्टर है नॉर्वे के ऊपर, की स्टोरी के ऊपर कि वो उन्होंने कैसे किया। अब ये आपको देखने में बड़ी आसान सी बात लगेगी कि इसमें समझने की बात क्या है? वो ये कि आप जिस वक़्त भी कोई नया इनिशिएटिव कोई गवर्नमेंट ले रही है, उसमें देखेंगे कि उसका जो रेवेन्यू है, जो उसके रिसोर्सेज़ हैं, जो उससे पैसा आएगा, सादा से लफ्ज़ों में, उसको लगाना कहाँ है और आवाम की फलाह-बहबूद के लिए कहाँ-कहाँ पे लगाना है, ये उस पूरे प्रोजेक्ट का कंपोनेंट होना चाहिए। और ये नॉर्वे ने बताया, और इसकी फिर जो कंपैरिज़न किया गया कि बहुत सारी जो नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रीज़ हैं, वेनेज़ुएला, बोलिविया समेत, और नाइजीरिया ऑफ कोर्स, उसमें, तो वहाँ पे ये वाला कंपोनेंट मिसिंग था। और ये कंपोनेंट मिस होने की का नुकसान क्या होता है? दोबारा से मैं आपको बताऊँ कि आपने एक मिनरल का प्रोजेक्ट बनाया, रेकॉर्डिक है, उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी है, किसी वक़्त उसको हम ज़रूर अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको कुछ हिस्सा बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मिलना है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट को मिलना है, और
बाकी जो है रेवेन्यू जो है वो लेके जाएगी, रिकॉर्डिंग लेके जाएगी, उसमें उसके कुछ लोकल कमिटमेंट्स हैं, उसके एक्सपेंस हैं, उसको उसको आप छोड़िए। लेकिन अगर इसमें ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी बलूचिस्तान की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट, अगर उसके पास ये प्लान नहीं है कि वो ये पैसे लगाएगी कहाँ, क्या वो लोकल कम्युनिटीज़ पे लगाएगी और या फिर वो इसका पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो तब तक वो एक अच्छा बेहतर मंसूबा नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ा पहला फ्लॉ ये आएगा, और ये पूरा जो आर्गुमेंट इस किताब के अंदर ये है, द नेचुरल रिसोर्सेज ट्रैप, कि जो वहाँ की पावर एलीट्स हैं, वहाँ की जो हुकूमतें हैं, उन पैसों को ज़ाया कर देंगी। करप्शन उसके एक फॉर्म है, या फिर ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगी, या ऐसे जगहों के ऊपर लगाएंगी जिनके रिटर्न जो वैनिश हो जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कुएं के अंदर डाल दिए हैं। और अ, उसके अंदर एक डिफेंस का भी शोबा है, जो आप बाकी जगहों से पैसे निकाल के करते हैं। और ये पाकिस्तान में जो बहुत सारी जो बात होती है कि जी सादगी की और ये पैसे बचाने की, ये सिर्फ एक ढकोसला होता है, क्योंकि उसके लिए आपके पास पूरा प्लान नहीं है। ये सादगी और ये इस तरह की जो पूरी आपके एक्सपेंडिचर कम करने वाली जो चीज़ें हैं, ये किसी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, एक रैंडम, एक आइसोलेटेड इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर जब ये होगा, तो तभी जो है वो सिक्योर होगा। और निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि आपने जब एक एग्रीमेंट कर लिया और उसका पब्लिक के ऊपर जो है एक पैसा लगना शुरू हो गया, एक चेन डेवलप हो गई कि ये पैसे आपने कमाने हैं, यहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे लूप होल्स होंगे, उनको आपने रोकना है, और ये उसके बाकी एक्सपेंडिचर होंगे। तब आप बेहतर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी बना सकते हैं। और पाकिस्तान को ये अभी से करना होगा, अगर वाकई पाकिस्तान जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के नए जियोपॉलिटिकल रेस के अंदर शामिल होना चाहता है, एक इकोनॉमिक कंपटीशन के अंदर शामिल होना चाहता है, और ये इसके जो एम्बिशंस हैं कि ये जो है अब सेमीकंडक्टर्स की मार्केट के अंदर भी एंटर होना चाहता है, तो इसको पूरे प्लान को, प्रोजेक्ट को रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा कि ये जो आपका रेवेन्यू है, ये कहाँ कहाँ से कितना होगा, और ये कहाँ पे जो लगेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, किन शराइत के ऊपर होगी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वो क्लियर होंगे। और ये कि वो जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, रिफाइनरीज होंगी, लोकल को स्किल्स के प्रोग्राम कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये आपके वैल्यू ऐड होते जाएंगे कि आपकी एक्सपर्टीज और नॉलेज इसके अंदर डेवलप हो रहा है। ये मुआहदे चाइना के साथ हों, ये मुआहदे अ, अमेरिका के साथ हों, किसी के भी साथ हों, ये उसी वक्त मुकम्मल और कामयाब होंगे जब हमारे पास मुकम्मल स्ट्रेटजी होगी। अदरवाइज तो बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन बहुत अच्छी है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रेंट्स की अपनी जगह पे ऊपर, सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट यही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के डिज़ाइन के अंदर इस पावर एलीट को ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पैसे आएंगे, ये सिर्फ उनके अल्लल्ले थल्लल्लों के लिए नहीं होंगे, वरना बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज अ, से भरे हुए मुल्क हैं, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं, लैटिन अमेरिका में बहुत सारी मिसालें हैं, वो तरक्की नहीं कर सके। नाइजीरिया तेल के बावजूद दुनिया में बहुत पीछे है। वेनेज़ुएला तो अ, उतनी आगे नहीं जा सका जितना उसको जाना चाहिए। और बोलीविया और ब्राज़ील जैसे मुल्क जो हैं मिनरल्स के साथ, और सेरालून से लेके आप सेनेगल तक चले जाएँ, ये बेतहाशा मुल्क हैं जिनके पास रिसोर्सेज़ से भरे हुए हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल है, लेकिन वहाँ पे मंसूबा नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो जो पैसे आएँगे, लगेंगे, वो लगेंगे कहाँ? और इसमें एक जो तुरप का पत्ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप उसको स्पेंडिंग को कैलकुलेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि इतने पैसे आएँगे और लगाएँगे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो आपको फिर उसमें वो ट्रांसपेरेंसी
और भी जो है इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, और आपको ऐसे मैकेनिज़्म्स भी बनाने पड़ते हैं कि इसके पैसे का ज़ाया ना हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो हिसाब लगा लिया है कि ये पैसा कहाँ पे लगेगा। फिर उसके लिए आप जो है इर्द-गिर्द के जो एक्सपेंडिचर है, शिफ्टिंग जो है वो नहीं होगी। आप फिर रीनेगोशिएट भी नहीं करेंगे। आपका फ़ोकस पूरा का पूरा जो है वो होगा अपनी आमदनी के ऊपर, और ये कि फिर आने वाले जो मंसूबे हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे, जिसमें बेशक आपने शुरू के मुआहदे जितने भी महँगे किए, लेकिन जब आपकी एक्सपर्टीज़ और जब आप ये सारा प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो आपकी तरक्की जो है वो शुरू हो जाएगी, और चीज़ें जो है दुरुस्त सिमत के अंदर जाना शुरू हो जाएँगी। तो ये था आज हमारा आपके लिए ख़ुसूसी वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान। बातें बहुत हो रही हैं आजकल अफ़गानिस्तान पे और तमाम चीज़ें, इंडिया को हमने टच कर लिया। अफ़गानिस्तान पे करेंगे बात आने वाले दिनों में। हो सकता है कि कल या परसों, लेकिन वादा नहीं। आज ये बड़ा मुझे लगा कि आम टॉपिक है, और इसमें मज़ीद समझने की, देखने की, गौर करने की ज़रूरत है। तो जुड़े रहिए नैरेटिव से आमिर राना, और मिलेंगे बहुत जल्द।